मंत्रिमंडल का विस्तार खूब सारे बदलाव लेकर आया है। इस काया पलट ने कुछ मंत्रियों की छुट्टी कर दी, वहीं कुछ मंत्रियों को मिली तरक्की। क्या रहा इसके पीछे का कारण और क्या रहेगा इसका असर आने वाले चुनावों पर, बताते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं। बुधवार को मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार किया। इस बदलाव में थोड़ी कम उम्र के नेताओं, नौकरशाहों और विशिष्ट क्षेत्रों से पेशावर को तरजीह दी गई। टीम मोदी में 36 नए चेहरे शामिल हुए, 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों को तरक्की मिली और 8 नए चेहरों को कैबिनेट दर्जा मिल गया। कुल मिलाकर 43 मंत्रियों ने शपथ ली। स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि छवि बदलने की बेकरारी में मोदी मंत्रिमंडल में चुनावी राज्यों पर फोकस किया गया। हर तरह का क्षेत्रीय संतुलन साधने का प्रयास किया गया और असंतोष को तुष्ट करने और विस्तार की संभावनाओं का ध्यान भी रखा गया है। जैसे असंतोष से जूझ रहे कर्नाटक से 3 और त्रिपुरा से 1 मंत्री बनाया गया। जहां तमिलनाडु में भाजपा विस्तार का लक्ष्य रखा है, इसलिए वहां से 2 को जगह मिली और ऐसे ही उड़ीसा में भी हुआ। पंजाब की ओर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, हरदीप पुरी अवश्य तरक्की पा मंत्री बन गए। एक बात स्पष्ट है कि इस फेरबदल और विस्तार में राजनीति में अपना पक्ष साधने का प्रयास किया गया है, लेकिन गठबंधन की राजनीति के सिद्धांत का पालन करते हुए और सन 2024 के चुनावों के मद्देनजर दूसरे दलों और दलित चेहरों की ओर भी ध्यान दिया गया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को मंत्री बनाकर सरकार ने नया दलित चेहरा पेश किया। ये जगह रामविलास पासवान के निधन और थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने से खाली हो गई थी। इधर पश्चिम बंगाल में चाहे भाजपा ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए 2 मंत्रियों को बाहर कर दिया गया, लेकिन 4 नए मंत्री ले लिए गए। इसका मतलब यही कि भाजपा अभी पश्चिम बंगाल में लंबी लड़ाई लड़ना चाहती है। पूर्वोत्तर राज्यों में जहां आरएसएस सक्रिय है, को भी किला बनाने की कोशिश की गई। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री किरण रिजिजू कैबिनेट मंत्री बन गए और पूर्वोत्तर के राज्यों में एक ही समय 4 मंत्रियों को केंद्र में अवसर मिला। ये पहली बार हुआ। उधर ये भी पहली बार हुआ कि बेहतर प्रदर्शन न करने वाले 12 मंत्रियों की छुट्टी भी कर दी गई। चाहे इशारा मिलता है कि वे स्वयं इस्तीफा देकर बाहर हो गए। 6 कैबिनेट, 1 राज्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय इस समय देश के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। कोविड की दूसरी लहर में संकट भारी रहा। इसकी गाज सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर गिरी। समझा गया कि दूसरी लहर में सेहत मंत्रालय की अपर्याप्त तैयारी के कारण सरकार की खासी किरकिरी हुई। यही हाल शिक्षा मंत्रालय का भी रहा। शिक्षा मंत्री के तौर पर रमेश पोखरियाल निशंक छुट्टी ले गए क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की थी। पीएम ने खुद परीक्षा निरस्त की घोषणा की। अब भी शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा की घोषणा तो बहुत हो रही है, लेकिन उसके लिए पर्याप्त सुविधाएं करोड़ों छात्रों को नहीं मिल रही। नए शिक्षा मंत्री के लिए चुनौती होगी कि वह ऑनलाइन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि कम से कम अगले एकेडमिक सत्र में अभी स्कूल कॉलेज खुलते नजर नहीं आ रहे। कानून व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की भी विदाई हो गई। कारण ट्विटर विवाद है। रविशंकर प्रसाद ने ही नए आईटी कानून की घोषणा की थी। पर्यावरण मंत्रालय भी पीएम की रफ्तार से नहीं चल पाया। इधर श्रम मंत्री संतोष गंगवार भी विदा हो गए, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में मोदी सरकार ने नए श्रम कानून लागू करने जा रही है। इनका हश्र भी कृषि कानून जैसा ना हो, श्रम समुदाय भी विरोध में खड़ा ना हो, इसलिए अधिक जुझारू श्रम मंत्री को लाने के लिए संतोष गंगवार को जाना पड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपेक्षित विस्तार के नाम पर फेरबदल तो हो गया। अब देखते हैं कि सत्तारूढ़ सरकार का हित साधने के साथ साथ ये किस प्रकार पूरे देश में अच्छे दिनों का आगाज कर पाते हैं। शीतल विज।